यश भारती जी। अपर्णा जी, मुझे लगता है जब पलायन की बात आती है तो गंभीरता के साथ आंकड़ों को देखने की आवश्यकता है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद आदरणीय जावेद अली साहब ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं संभल को लेकर। 1951 की जनगणना के अनुसार संभल नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 61,578 थी, जिसमें मुस्लिमों की संख्या 43,657 थी, लगभग 31% तथा हिंदुओं की संख्या 17,901 थी, लगभग 29%। ये कब थी? 1991, 1951 में। और 2011 के जनगणना के अनुसार संभल नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 2,20,813 थी, जिसमें मुस्लिमों की संख्या 1,71,514 थी, जो लगभग 78% होती है। हिंदुओं की संख्या 48,581 थी, जो लगभग 22% थी। अब 1951 में से लेकर 2011 की शासकीय जनगणना, जो आधिकारिक आंकड़ा होता है, उस आंकड़े के हिसाब से देखिए तो 60% की वृद्धि हुई है। जो 30% का धोखा दिया जा रहा है, जो झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये अपने आप में बेईमानी है, क्योंकि उसके बाद जाति जनगणना हुई नहीं। अब जो आंकड़े आने हैं अगली जाति जनगणना में आने, तो ये जो झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं। और पलायन का मसला, अगर पलायन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चिंतित है या कोई भी व्यक्ति चिंतित है, तो इसको चिंता करनी चाहिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर का लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं सांसद के रूप में, वहां से सर्वाधिक पलायन हो रहा है। आप मुंबई में जाके देखें, गोरखपुर वासी सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। अन्य क्षेत्रों में जाके देखें, आपको गोरखपुर नहीं, लेकिन यश भारती जी, पलायन मुझे लगता है कि 2-3 बड़ी बातें हो जाती हैं। एक तो रोजगार के लिहाज से पलायन, घर के कुछ सदस्यों का, या फिर वहां के लोग अपनी घर संपत्ति सब कुछ छोड़कर बेचकर वहां से चले गए। अपर्णा जी, आपने मुझसे बोलने के लिए सवाल किया और मैं बोल ही रहा हूं। मेरा नाम बाकायदा, वैसे मेरा नाम नैना है, बीजेपी वाली जो है उनका नाम है अपर्णा। सॉरी, क्योंकि स्क्रीन पे मैं स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा नैना जी। अच्छा, वो मैं ठीक कराती हूँ जी। मैं स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए नाम लेने में मुझसे गलती हुई। कोई बात नहीं। नैना जी, देखिए, आंकड़ों पे बात हो रही है, मैंने आंकड़ों की बात की। अब खुफिया रिपोर्ट थी, गोपनीय रिपोर्ट थी, वो सार्वजनिक हो गई। अब ये बात कही जा रही है, जैसा अभी आपने कहा कि मंच से योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, तो मंच से बोल करके राजनीतिक रूप से द्वेष भावना से जहर घोलने का काम कौन कर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की जाति बता करके क्या लाभ लेना चाहते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और भी तमाम बातें हैं। बात हम संभल की करें, हम गोरखपुर की करें, हम दिल्ली की करें, हम आंध्र प्रदेश की बात करें, जिलों की बात करें, देश का एक एक हिस्सा, एक एक जर्रा कीमती है, अनमोल है। चीन आके हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर रहा है, और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी आपत्ति रखते हैं। चिंता करे भारतीय जनता पार्टी। माननीय अखिलेश यादव जी कई बार बोल चुके इस बात के लिए, और लगातार बात आ रही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो कई बड़े मामले हैं उन मुद्दों से। नैना जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी। जो बात रुद्र प्रताप जी से आपने पूछी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय पे विश्वास तो करती नहीं है। अयोध्या पे कितना विश्वास किया, और हम लोग तो हमेशा कहते रहे जो भी न्यायालय का फैसला आएगा हम स्वीकार करेंगे। और क्या न्यायालय का फैसला आने के बाद किसी एक व्यक्ति को बता दीजिए, विपक्ष के नेता को या विपक्ष के किसी व्यक्ति को, कि जिसने आपत्ति रखी हो न्यायालय के फैसले पे? आए दिन हवन करेंगे, कार सेवा करेंगे, देश में उन्माद फैलाने का काम, तनाव फैलाने का काम किसने किया? नहीं तो हवन करना या कार सेवा करना, क्या ये समाज के विपरीत हो जाता है क्या? नैना जी, बोलने क्यों नहीं दे रही हैं आप? नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ। आप अगर मैं उसी बात को बोलेंगे, आप ही मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। चाह रहा हूँ, आप भी तो मुझे सुनिए। हाँ, आप भी तो मुझे सुनिए। बोलिए। मैंने ये हवन करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन हवन करने के नाम पे तनाव फैलाने का काम, कार सेवा के करने के नाम पे तनाव। यश भारती जी, जो लोग सड़क पर आकर नमाज पढ़ते हैं, आप उनका समर्थन कर देते हैं, हवन से इतनी आपत्ति क्यों हो जाती है? नैना जी, आप मुझे बोलने नहीं देंगी? अरे बाबा, मैं आप ही के सवाल पे बात तो कर रही हूँ, आप ही बोल रहे हैं अभी, आप ही बोल रहे हैं अभी, तो मैंने तो आप ही की बात को ही तो पूछा, आपने जो बात कही है, ताकि आप जो कह रहे हैं वो और क्लियर, उसकी का मैसेज जाए ना क्लियर, लोगों के मन में कंफ्यूजन ना हो।
कि भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इंडिया डेली की इस डिबेट में अगर कह रहे हैं कि भाई हवन से दिक्कत नहीं है लेकिन उन्माद फैलाने की बात है, हवन से दिक्कत नहीं है तो जो लोग सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उनका समर्थन कैसे कर देते हैं आप? देखिए, सड़क पे तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। अभी गणेश जी के पंडाल लगे हैं, किसने आपत्ति दिखाई? दुर्गा जी के पंडाल लगेंगे आने वाले समय में, किसने आपत्ति दिखाई? सड़क पे धार्मिक कार्यक्रम समय समय पे होते रहे, हर धर्म के होते हैं, जल से जुलूस निकलते हैं। उत्सव और पर्व का, त्योहारों का देश है हमारा। यहाँ उत्सव पर्व और त्योहारों से दिक्कत नहीं है, तनाव से दिक्कत है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं। राम मंदिर के नाम पे जितना तनाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे देश में फैलाया है, ये सबको मालूम है। अगर आप अनभिज्ञ हैं इससे, या आप इंडिया डेली न्यूज के, इंडिया डेली लाइव के दर्शकों को अनभिज्ञ करना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, दर्शक बहुत समझदार है, सबने उस तनाव को देखा है, किस तरीके से प्रतिबंध लगा, पुलिस बल इस्तेमाल किया गया, शहर शहर पे चप्पे चप्पे पे पुलिस रही, स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी तक रखी गई। यश भारती जी, जनता बहुत स्मार्ट है आजकल, बात तो यही है, जनता बहुत स्मार्ट है आजकल, कोई उन्हें बरगला नहीं सकता, उन्हें तथ्य से इधर उधर करके नहीं बरगला सकता। आप गूगल पे डालेंगे ना तो पिछले 50 सालों का पूरा। नैना जी, हर व्यक्ति का अपना एक काम निर्धारित है। आप टीवी चैनल हैं, आप चैनल का हिस्सा हैं, आप एंकर हैं, आपका काम डिसाइडेड है, मेरा एक काम डिसाइडेड है, सब अपनी एक भूमिका में जिम्मेदारी पे हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ पा रही है क्या? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर सुरक्षित माहौल, उनसे जब दूर भागने की कोशिश कर रही है तो इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ा करके, गोपनीय रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात करके, झूठी रिपोर्टों को आगे बढ़ा करके केवल झूठ परोसने का काम कर रही है सरकार। और ये झूठ कईयों बार पकड़ा है, आप मीडिया के साथियों ने भी पकड़ा है, अन्य लोगों ने भी पकड़ा है। यहाँ पलायन की बात हो रही है, मैं पलायन के कितने आंकड़े बताऊं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह गए हैं वीडी शर्मा जी, केंद्र में मंत्री हैं खटीक साहब, कि छतरपुर के अंदर से उनका संसदीय क्षेत्र आता है, दोनों का आधा आधा। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पलायन होता है जब मुस्लिम आबादी नाम मात्र की है, तो क्या कर दिया जाए, क्या कहा जाए? तो ये केवल जो इस तरीके से अभी धर्मगुरु हमारे बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था उनकी बात सुन करके कि जहां हमारी धार्मिक परंपराएं, हमारा धर्म, हमारा वर्ग हमको सिखाता है। रिएक्शन ले लूं, आप वरना नाराज हो जाएंगे, उनसे रिएक्शन नैना जी, वैसे भी आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया है, पूछ रही ना, आप कह रहे हो कि आप जो खटीक जी की बात कह रहे हो, आप जो कह रहे हो कि इस तरीके से झूठ बोल रही है सरकार, आपके पास कोई तथ्य है या फिर आप ऐसा ही कह रहे हो कि हिंदू आबादी 7, मुस्लिम आबादी सिर्फ 7% बढ़ी है? आपके पास कोई आंकड़ा है? यश भारती जी, जरा बताइए। यश भारती जी, नैना जी, मूर्खता की परिकाष्ठा है। मैंने जातीय जनगणना के सरकारी आंकड़े बताए हैं और अब मुझसे पूछा जा रहा है कि कोई आंकड़े हैं, प्रमाणिक आंकड़े बताए हैं। कोई आंकड़ा है? मैं सरकारी आंकड़े ही तो बता रहा हूँ, को समझा दीजिए। 1951 से लेकर के 2011 तक का शासकीय जातीय जनगणना जो होती है, जो 2014 के बाद मोदी सरकार नहीं कर पाई है, नाकामयाब है करने में, और अभी झूठा एक शगुफ्ता जातीय जनगणना का छोड़ दिया है कि हम कराएंगे, तो ये नाकामयाब सरकार से आप पूछिए ना अपनी बात। गोपनीय रिपोर्ट को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ के सार्वजनिक करने की बात ये कौन कर रहा है? अपर्णा जी, आंकड़ा बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश का मैंने उदाहरण बताया, मैंने गोरखपुर का उदाहरण बताया, जिस जिले का कहेंगे मैं उस जिले का उदाहरण बता दूंगा। मैं पूछना ही चाहती हूँ, हिंदू आबादी जो पलायन करके जा रही है। ठीक है अपर्णा जी, पहले एक बार यश भारती जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर एक साथ सबका जवाब दीजिएगा। जी यश भारती जी। नैना जी, अपर्णा जी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया कि 2012 से 17 तक दंगे होते थे। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा दंगा गुजरात दंगा में लेकर आना जी, गुजरात का दंगा, जिसमें मोदी जी पे प्रतिबंध लगा अमेरिका जाने पे। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गुजरात गए और राजधर्म सिखा कर के आए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और ये कह रही है कि दंगों की बातें कर रही है। आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे को, जो महात्मा गांधी जी का हत्यारा है, उसको महिमा मंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग करते हैं। उसकी मूर्ति पूजा करते हैं, उसकी जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं। अब आप मुद्दे से इधर जा रहे हैं, अब जवाब लेने दीजिए यश भारती जी।
जो मामले कोर्ट में हो और जो फैसले कोर्ट की तरफ से आ गए उस पर मुझे लगता है कि चर्चा करना जो है वो बेकार है और उन बातों को शामिल करना भी बेकार है। मुझे लगता है उस पर या तो भरोसा नहीं है या तो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। बहुत टाइम उन्होंने दिया था, मुझे थोड़ा कंप्लीट कर दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, यस भारती जी आप पूछिए, मैं ये कह रही हूँ आपसे। लेकिन ये बताइए नैना जी, मुझे बोलने दीजिए। देखिए मेरे भी, मैंने सब्र से सबका सुना, इन्होंने भी जितने भी आरोप लगे मैंने सुने। न्यायालय पे भरोसा कौन नहीं करता? जब साउथ के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की बात आई और न्यायालय ने यह पक्ष दिया कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए, तो उसके खिलाफ अमित शाह ने कहा कि न्यायालय को हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, चुनौतीपूर्ण तरीके से। यश भारती जी, तो क्या संभल अब आने वाले वक्त में सियासी रणभूमि बन रहा है क्या चुनाव के पहले? भारतीय जनता पार्टी बना रही है, भारतीय जनता पार्टी बना रही है। मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए न्यायालय पे विश्वास नहीं दिखाया, जैसे अयोध्या में बनाया, न्यायालय पे विश्वास नहीं जताया। नैना जी इनको ही समय दे दिया कीजिए, सवाल मुझसे पूछ रही है, जवाब मैं दूंगा, ये बीच में जबरदस्ती बोले जा रही हैं। यही तो सत्ता का अहंकार है, इसको ही तो गुंडाई कहते हैं, इसको ही तो अनुशासनहीनता कहते हैं, इसी को तो बदतमीजी कहते हैं। अच्छा यश भारती जी जरा बताइए, कल तक अखिलेश यादव जी कह रहे थे, आज आप खुद ही चुनाव में, आज डिबेट में कह रहे थे कि चुनाव जो भी न्यायालय का फैसला था हमने उसको मान्य किया, तो आज तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ये बोल रहा है चुनाव आयोग के लिए कि बहुत अच्छा SIR का जो काम कर रही है वो चुनाव आयोग बहुत अच्छा कर रही है, तो आप इसे सराहना करने की जगह आप इसे निरादर क्यों कर रहे हो उनके आदेश की? ये बताइए ना। तो दो बयानबाजी आप खुद ही कर रहे हो और आप हमसे कह रहे हो बदतमीज है, बदतमीजी तो आप कह रहे हो। यश जी आप फुल स्क्रीन पर हैं, आप और अपर्णा जी हैं, बिल्कुल बोलिए। आप बदतमीजी नहीं कर रहे हो। अब अपर्णा जी जवाब सुन लीजिए ना, फिर मुझे बाकी गेस्ट का भी रुख करना है प्लीज। यश भारती जी जवाब दीजिए। नैना जी इन्होंने SIR की बात छेड़ दी। SIR पे चुनाव आयोग कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई एफिडेविट प्राप्त नहीं हुआ। मुद्दे पर आते हैं, योगी सरकार के तीन अरे मुद्दे पर आते हैं अपर्णा जी, यश जी प्लीज मुद्दे पर आते हैं। आज चर्चा SIR पर नहीं है ना, आज चर्चा SIR पर नहीं है ना, प्लीज आप नहीं रोक रही हैं उनको, प्लीज तो जवाब भी तो देना ही पड़ेगा ना, जवाब भी तो देना ही पड़ेगा। अपर्णा जी ऐसी नेता हो, भाजपा का अनुशासन नहीं जानती क्या आप? ये कीचड़ दिखा रहे हो क्या भाजपा का? वो कमल वाला कीचड़ क्यों बन रहे हो? ठीक है नैना जी, इनको सवाल पूछना और भाग जाना है, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर, और जो जवाब मिलेगा उस पर जवाब। इन्होंने दंगे की बात करी, मैंने गुजरात दंगों की बात की, रुद्र प्रताप जी क्या नया रणभूमि का क्षेत्र संभल बन रहा है क्या? और ये जो वैसे ही सेंसिटिव। नैना जी भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केवल तनाव फैलाने का काम करती है। धारा 370 हटाते हुए कश्मीरी पंडितों को वापस स्थापित करने की बात की थी, आज कितने कश्मीरी पंडितों को वापस स्थापित कर दिया इन्होंने? धारा 370 के क्या फायदे हो गए? कितने लोगों ने प्लॉट ले लिया? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? लोगों ने, आप लोगों के साथ बच सकती हूँ यश भारती जी, कई सारे लोगों ने लिया, स्थापित हो रहे हैं वहां भी। ठीक है ठीक है, देखिए ये पलायन का मुद्दा और घटती आबादी और